इंसान है, हम लोग क्या कहते हैं कि 60 ईयर, तो 60 ईयर उसकी एवरेज लाइफ। ट्रेन की स्पीड तो 100 की एवरेज स्पीड होगी। बाइक की स्पीड तो मतलब हर चीज ऐसा कोई एक्यूरेट नहीं होता है कि 100 पे ही चलेगा, उसकी एवरेज स्पीड इतनी है। आपने नोटिस किया है? इसका मतलब है कि प्राइस की जो एवरेज भी होती है उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है। प्राइस की एक नेचर होती है, वो अपने एवरेज को फॉलो जरूर करता है या एवरेज प्राइस को फॉलो जरूर करता है। तो अगर हमें प्राइस की एवरेज पता लग जाए और हम प्राइस की एवरेज हम देखने में सक्षम हो जाए, तो उसके सारे की सारी मूवमेंट आपको पता लग जाएगी कि हमें करना क्या है। उसकी सारी की सारी मूवमेंट हमें पता लग जाएगी कि हमें करना क्या है। हिलेगा मिलेगा पे अभी नहीं जाएंगे, इसके एडवांस पे हम चले जाएंगे। एडवांस में क्या क्या चीजें हैं उसको हम डिटेल में बताएंगे आने वाले क्लास में। अभी जो आप हिलेगा मिलेगा करते हैं उसको सीखिए, उसमें क्या क्या चेंजेस करना है वो भी मैं बताऊंगा। तो ऐसी क्या सी चीजें हैं जिसको कि जान के सीख के हम आगे बढ़ेंगे। तो एवरेज, तो अब एवरेज की जब बात आई तो कौन सी एवरेज? एवरेज में जब आप मूविंग एवरेज में जाते हैं तो अलग अलग प्रकार के आपको काफी मूविंग एवरेज, लगभग 11 प्रकार के मूविंग एवरेज होते हैं। आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो यहाँ पे आप सिंपली स्टडी सेक्शन में जाएंगे, MOV टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको इतने सारे मूविंग एवरेज होते हैं। नॉर्मली एक जनरल इंसान से पूछेंगे तो सिंपल मूविंग एवरेज SMA, EMA, WMA की बात करेंगे, बट आप देख सकते हैं कि इतने प्रकार के अलग अलग मूविंग एवरेज होते हैं, सबका अलग अलग काम होता है। ठीक है, मैं इतना डीप में अभी आप लोगों को लेकर नहीं जाऊंगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सिंपली मैं बस एवरेज की बात आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो प्राइस अपनी एवरेज को फॉलो करता है। तो जब एवरेज को फॉलो करता है तो किस एवरेज को देखा जाए? तो मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी आप कभी इंट्राडे देखते हो, जब भी अभी कभी आप इंट्राडे करने का प्रयास करते हैं, मैं शुरुआत छोटे टाइम फ्रेम से कर रहा हूं इंट्राडे से, इसके बाद हम धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट की ओर बढ़ेंगे। जनरली लोग सीखते क्या है, पहले इन्वेस्टमेंट सीखते हैं, पोजिशनल ट्रेड आते हैं, फिर इंट्राडे आते हैं। बट सीखने का सिस्टम क्या है कि आप छोटे से पहले बढ़ेंगे, पहले ए से स्टार्ट करेंगे, जेड से स्टार्ट नहीं करेंगे। इस पे जाएंगे, फिर छोटे टाइम फ्रेम को करते हैं, फिर आप बड़े पे जाएंगे, कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा नहीं आपका। ठीक है, तो हम लोग आज एवरेज सीखने का प्रयास करेंगे। तो एवरेज में क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे कि सिंपली आपको मैंने पहले भी बता रखा है, एक बार और बता देता हूं, मैं वीवैप के बारे में बता दूं, थोड़ा सा 5 मिनट इस पे लूंगा। इंट्राडे करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप वीवैप को देखिए, लेकिन वीवैप में क्या है कि एसएल की हंटिंग होती है, काफी ज्यादा एसएल हंटिंग होती है। एक जनरल ट्रेडर जो अभी अभी बाजार में आया है और अगर वो सिर्फ वीवैप को फॉलो करता है तो मारा जाएगा, वो सक्सेस नहीं कर पाएगा, उसके लिए कॉम्प्लिकेशन आती रहेगी, उसको मुश्किलें आती रहेगी। इस चीज को हमें समझना है। तो सिर्फ वीवैप को देखकर काम नहीं चलेगा, लेकिन वीवैप इतना पावरफुल है कि 70% ऑफ टाइम ये सही होता है। कैसे सही होता है समझिए। वीवैप कहता है कि अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन कर रहा है, इसके ऊपर प्राइस अगर सस्टेन कर रहा है तो प्राइस जनरली इसके पास आएगा, टच करेगा और फिर ऊपर जाएगा, या प्राइस कहीं ना कहीं रुक जाएगा और वीवैप उसके पास जाएगा। इसकी रूल है, मतलब वीवैप के ऊपर सेल नहीं करना है और वीवैप के नीचे बाय नहीं करना है। वीवैप मतलब रेड लाइन जो आप देख रहे हैं, स्टडी में जाएंगे और वीवैप टाइप करेंगे जेरोडा में तो आपको आ जाएगा, या किसी प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेड करते हैं तो वीवैप आपको आ जाएगा। तो कोई भी अगर ट्रेडर इस मार्केट में एंटर किया है तो उसको वीवैप को एक बार देखना है और पूछना है कि प्राइस की अपने एवरेज के कहाँ है, एवरेज के पास ट्रेड कर रहा है या नहीं कर रहा है। वीवैप देखने का आप यहाँ भी जब स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ, तो यहाँ आपको वीवैप लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो आप वीवैप का एग्जैक्ट देख सकते हैं कहां पे उसका एवरेज है। तो प्राइस का अगर आपको एवरेज मिल गया और हमें पता है कि इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं अपनी एवरेज को फॉलो करता है, इसका मतलब है कि हमें इसकी एवरेज मिल गई है तो प्राइस वहां पे रिस्पेक्ट करेगा, प्राइस वहां पे जाएगा, प्राइस उसको रिस्पेक्ट करके आगे या पीछे बढ़ने का प्रयास करेगा। तो आपको हमेशा जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आपको एक बार वीवैप को जरूर देखना है। आपको हिलेगा मिलेगा में ये देख रहे हैं कि ऊपर है, तो आपको ये देखना है कि क्या वीवैप के नीचे है। अगर ये वीवैप के नीचे है, किस पे? आवरली टाइम फ्रेम पे। आपको स्टार्ट आवरली टाइम फ्रेम पे करना है, स्मॉलर पे भी बिल्कुल नहीं करनी है। 1 घंटे की टाइम देखिए,
कोई जल्दबाजी नहीं कि 9:15 में आए तो हम भाई ट्रेन पे चढ़ जाएंगे। कम से कम 10:15 तक, 11 बजे तक समय दीजिए बाजार को सेटल होने दीजिए। बाजार जब अपने जगह सेटल हो जाएगा तो पैसे आएंगे। मार्केट कहीं भागा नहीं जा रहा है। दिन में 15 मिनट भी आप ट्रेड कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। मैं अपनी चीज बताऊं, मैं दिन भर में मुश्किल से 40-45 मिनट ट्रेड करता हूँ, उससे ज्यादा नहीं करता, और उतना इनफ है। वेट कीजिए। तो अगर यहाँ पे आपको दे रहा सिग्नल तो क्या वीवैप के नीचे है? वीवैप के नीचे है तो ओके है, नहीं नीचे है तब तक हम वेट करेंगे जब तक वीवैप के नीचे नहीं आ जाए। इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। तो पहला क्या होगा कि अगर रॉन्ग सिग्नल आपको यहाँ मिलता है, आप यहाँ बच जाएंगे। किसके बेस पे? वीवैप के बेस पे। ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम पे ये तो चल रहा है, सेल दिखा रहा है, बट ये वीवैप के ऊपर है, तो इसका मतलब है कि रेंज बाउंड मार्केट होगा। अभी हम बोलिंजर बैंड पे आएंगे तो आपको समझ में आएगा। ये बता देगा कि यहाँ पे एक रेंज बाउंड मार्केट है, मार्केट काफी ऊपर नहीं जाएगा, और देखेंगे कि मार्केट ऊपर गया फिर से वहीं पे ले जा रहा है। दूसरी चीज की जब आवरली टाइम का आप यूज करते हैं तो उसका इफेक्ट 2 से 3 दिनों का होता है। आवरली टाइम फ्रेम का इफेक्ट सिर्फ इंट्राडे में नहीं होता है। जैसे टाइम इफेक्ट समझिएगा, मंथली टाइम फ्रेम पे जब भी कुछ सिग्नल आते हैं तो उसका इफेक्ट मिनिमम 8 मंथ से 1 ईयर का होता है। मिनिमम याद रखिएगा, अगर मंथली टाइम फ्रेम पे कुछ भी आया तो मिनिमम 8 मंथ से 1 ईयर उसका इफेक्ट रहेगा। वीकली टाइम पे आया तो उसका इफेक्ट मिनिमम 4 मंथ टू 6 मंथ का होगा। 4 मंथ जनरली हो जाता है। डे टाइम फ्रेम पे आया तो मिनिमम 15 डेज टू 20 डेज का रहेगा। आवरली पे आया तो 2 से 3 दिन तक उसका इफेक्ट रहेगा। वैसे ही जैसे जैसे टाइम फ्रेम कम होता जाएगा, इफेक्ट भी कम होता जाता है। यही कारण है कि मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करो। लॉजिक क्या? जैसे मैंने अभी जो पहले बताया, समझ गए होंगे। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर कोई बाय सिग्नल आ गया, उसका मतलब वो 1 साल 8 महीने से 1 साल उसका इफेक्ट रहेगा। चलो ठीक है, ये तो आ गया। तो अभी मंथली टाइम फ्रेम पे अगर कोई स्टॉक बाय चल रहा हो, आ गया हो सिग्नल, हिलेगा मिलेगा मंथली में बाय हो, मैं बताऊंगा आगे, या आपको बोलिंजर बैंड किसी भी टेक्निकल पे आपको दिख गया कि मंथली में बाय है या कन्वर्जेंस बना हो, अब क्या होगा? आप देखेंगे एक्सप्लोरर में उसमें सेल चल रहा है और आपको पोजिशनल ट्रेड जाना हो, आप कभी भी सेल का ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि मंथली पे वहां बाय है। आपको वेट करना है स्टेशन का, आया वहां पे हम लोग बाय करेंगे, सेल नहीं करेंगे। इसलिए मैंने पहले भी कहा है कि आप बुल बन जाओगे तो भी पैसा बनेगा, बियर बनेंगे तो भी पैसा बनेगा, चुलबुल बनेंगे तो पैसा नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा समझ लीजिएगा कि बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो ही करते हैं। और मैं यहाँ भी छोटे टाइम फ्रेम पे सिखाने का प्रयास करूँ तो इस पे फोकस कर दीजिए, बीच बीच में बातें होती रहती। तो आपको वीवैप को हमेशा रिस्पेक्ट देना है। अगर कोई प्राइस वीवैप के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो आपको समझ जाना है कि प्राइस इजीली नीचे नहीं आएगा, ऊपर जाएगा। कभी भी ऐसी कंडीशन आपको हो, कभी भी इंट्राडे में, कि प्राइस 3 घंटे वीवैप के ऊपर सस्टेन कर गया हो, एक बड़ी सी बनी हो कैंडल और 2 छोटे छोटे सस्टेन कर गया और हिलेगा मिलेगा आपको बाय में हो, इस रेड लाइन और ग्रीन में दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंसेज हो, हिलेगा मिलेगा का वीडियो आप देख लीजिएगा यूट्यूब से, मेरे आपको मिल जाएगा। अगर डिफरेंसेज हो और ये वीवैप के ऊपर ट्रेड कर रहा हो और छोटे छोटे कैंडल बना हो, बड़ा नहीं बनना चाहिए, एक बड़ा बना हो और 2 छोटे छोटे इस तरह बन रहा हो, आप मान लेना कि आपको लॉन्ग जाना है, आप यहाँ बाय करके चलेंगे, आप यहाँ कॉल बाय करेंगे स्प्रेड के साथ या फ्यूचर बाय करेंगे हेज के साथ, जो आगे मैं सारी हेजिंग बताऊंगा उसमें आप सीख जाएंगे, या आप कैश में बाय करेंगे। आपको सिर्फ बाय करना है कहां? इस रेड लाइन के पास। और ऐसे क्या होगा? इस जस्ट रेड लाइन के नीचे एक क्लोज, इस जस्ट रेड लाइन के नीचे एक क्लोज। तो कुछ लोग कहते हैं सर अगर मैं एक क्लोज का वेट करूंगा तो कहीं एक 10% गिर गया, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो एवरेज किया है ना अपने आप को एग्जिट करेगा इसके नीचे, तभी प्राइस गिरेगा। प्राइस में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि शार्प फॉल करे। अगर वो शार्प फॉल करता है किसी न्यूज के कारण तो उतनी तेजी से वो रिकवर भी करता है, तो घबराना नहीं है, क्योंकि वो बड़ा पैसा जब तक एग्जिट नहीं करेगा आपको एग्जिट नहीं करना है। आपको ये समझना है कि आप एक समंदर में जहाज पे बैठे हुए हैं एक छोटी सी पोटली लेकर। प्रॉब्लम किसे होनी चाहिए? जो जहाज का मालिक है, जो जहाज का कैप्टन है, अगर तूफान आती है। बट होता क्या है, एक रिटेलर के माइंड में क्या होता है, जहां कुछ हुआ बेच दो, नीचे आया इतना गिर गया, कितना गिरेगा खरीद लो। सबसे पहले रिटेलर भागता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के चैप्टर में जब हम आएंगे तो इस पर चर्चा करेंगे कि रिटेलर क्या क्या करता है। तो सबसे पहले रिटेलर काम करेगा। रिटेलर का एक मीनिंग है कि टॉप पे बाय करना और बॉटम पे सेल करना, दैट इज रिटेलर। एक जो आम निवेशक होता है जिसे हम रिटेलर कहते हैं, वो क्या करेगा कि टॉप पे जाकर बाय करेगा,
जहां भी मार्केट का टॉप, क्योंकि रिटेलर का काम ही है टॉप बनाना, रिटेलर का काम है बॉटम पे सेल करना। मोस्ट ऑफ रिटेलर ये काम करते हैं। क्यों करते हैं? उनको पता ही नहीं होता कि कब मुझे क्या करना है, उन्हें पता ही नहीं होता है कि कब मुझे क्या करना है। तो इस चीज को हम समझेंगे, इसी में आपने एजुकेशन लेने का प्रयास किया है, सीखने का प्रयास किया है, तो इसको समझिए, हम लोग ये सब देखेंगे। तो कभी भी ऐसा हो कि इंट्राडे में इसके ऊपर सस्टेन करे, गैप हो, आप बाय की पोजीशन लेंगे। सेम सेल में भी यही चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर ये इस प्रकार से सेल दिखा रहा हो और वीवैप के नीचे हो 3, तो हम सेल का ही प्रयास करेंगे इसके ऊपर, इसके पास, और हमारा इसे 10 इसके ऊपर एक कैंडल। ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये आपको पहला सबक याद रखना है। अगर इन दोनों के बीच गैप है, वीवैप के ऊपर है, सिर्फ बाय का ही प्रयास कीजिएगा। इनके बीच गैप जितना है आपका ट्रेंड उतना ही स्ट्रांग है, डरने की कोई जरूरत नहीं। ये चीज हमेशा याद रखिए, गैप हो, वीवैप के ऊपर हो, आपको बाय करना है इसे जस्ट इसके नीचे। क्यों? क्योंकि जो अपने प्राइस को, एवरेज को ब्रेक कर रहा है कहां जाएगा। तो इसको हमेशा याद रखिएगा, कभी भी नहीं भूलना है नए ट्रेडर। सिर्फ इस पे भी अगर आप एक्सपर्टीज ले लिए तो मार्केट आपसे फी नहीं लेगा, क्योंकि आपके हिस्से का फी मैंने दे दिया है बाजार। और अगर मेरी नॉलेज प्रैक्टिकल है, मैंने मार्केट को फी दे के सीखा है, तो आपका फी नहीं लेगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। भरोसा इन पे कीजिए, पंटरों पे जो इस तरह के काम करते हैं, लोगों को ट्रैप के लिए। आप देखिए कि कितनी बड़ी ट्रैप है, प्राइस पहले गिरा और फिर वहीं पे आ गया जहां से गिरा था। तो भाई मरा कौन? रिटेलर। यहाँ पे आया होगा, शॉर्ट करो शॉर्ट करो शॉर्ट करो, वीवैप पे दे दिया है सेल, और उसके बाद ऊपर, है ना। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना है। अब एक दूसरी कहानी है कि कभी बाजार गिरे, कभी भी बाजार में गिरावट हो, अरे दो छोटी छोटी पिन बार बन जाए, एक भी बन जाए या दो भी बन जाए, कोई भी बन जाए, और इसका लो नहीं ब्रेक करे, इसके मिड में ही करे, मतलब वीवैप के नीचे प्राइस आ गया है और छोटी बन जाए, आपको प्राइस से निकल जाना है वहां पे इमीडिएट। आपको वेट करना है तब तक जब तक इसके लो को ब्रेक ना कर दे, या इसके नीचे ये जो एरिया है यहाँ लाइन दे देना हॉरिजॉन्टल, इसके नीचे क्लोज नहीं कर जाए। जब तक क्लोज नहीं करेगा उसी टाइम फ्रेम पे, तब तक इंटर नहीं करना। अगर आप शॉर्ट में हैं यहाँ पे यहाँ पे इन एरिया में निकल जाना है। कभी भी गिरता हुआ प्राइस इस तरह का बिहेवियर नहीं करना चाहिए, और कभी भी बढ़ता हुआ प्राइस भी इस तरह का बिहेवियर करता है तो टॉप बन रहा है। और भी मैं उस पर ले जाऊंगा आपको प्राइस एक्शन में। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए 3 गिर गया, 3 नीचे वीवैप का, हमारा इसने कंफर्मेशन दिया, गिर गया। इसके ऊपर 3 यहाँ पे भी चल रहा है, नहीं गिरा, बाजार वहीं पे है, कहीं ना कहीं आप यहाँ बाय करते कुछ ना कुछ पैसा देते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ 2 कंफर्मेशन हमें जरूर चाहिए। यहाँ देखिए प्राइस वीवैप के नीचे गिरा, 2 छोटे छोटे बने हैं, ये क्या किया, ऊपर खींच के चला। तो ये सब ट्रैप करता रिटेलर को, और आप यहाँ हिलेगा मिलेगा को देख रहे हो कि भाई हिलेगा मिलेगा तो सेल में है, क्योंकि ये जो चार्ट अब बना है वो चार्ट उस समय नहीं बना होगा। आप देखो चार्ट उस समय कैसा होगा, ऐसा बनेगा प्राइस, ऐसा बना होगा। तो आपको तो यहाँ पे गैप दिख रहा होगा, सेल दिख रहा होगा ना चार्ट पे। एक्चुअल में अभी तो बना हुआ चार्ट है, तो कोई भी आकर कह देगा देखो यहाँ पे बना था, मैंने कहा था ना। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो बना हुआ चार्ट है। जब चार्ट बनता होगा लाइव मार्केट में, तो लाइव मार्केट आपको कहेगा, ऐसे कहेगा कि देखो मैं तो वीवैप के नीचे हूँ, यहाँ ओपन बराबर हाई भी बना है लगभग, तो मैं तो गिरने वाला हूँ। बट आप यहाँ ये देखें, ये छोटे छोटे बन रहे हैं ना, निकल जाइए, नहीं चाहिए। इसके नीचे क्लोज करो तब सेल करें, कोई मोशन नहीं। देख लो यहाँ पे साफ सेल। अगर इसके अकॉर्डिंग आप जाते हैं तो बहुत लोगों को परेशानी होगी इसमें। तो इन सब चीजों से आपको बचना है, यही लर्निंग का पार्ट है, यही सीखना है छोटे छोटे से, जो आपको आगे लेकर जाएगा। ये सब परफेक्ट बुलिश साइन है, परफेक्ट। आपको इसको मैं आगे बताऊंगा, कहेंगे कि सर यार हिलेगा मिलेगा तो बाय में नहीं है, और भी इंडिकेटर्स हमें सेल में होंगे। तो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप एक्सपर्टीज बढ़ती जाएगी, इंडिकेटर को भूलना है, चार्ट पे कम से कम इंडिकेटर रखना है। आपका माइंड ही ऑप्शन कैलकुलेटर होना चाहिए, आपका माइंड ही ऑप्शन की बिहेवियर की एनालिसिस करने वाली होनी चाहिए, और आपका माइंड ही इंडिकेटर्स को ट्रैक करने वाला होना चाहिए। आपकी माइंड ही प्राइस को पढ़ने वाला होना चाहिए। एक गुजराती में कहावत है कि भाव भगवान छे, मतलब भाव को पढ़ो, भाव ही सब कुछ है। तो इंडिकेटर भाव के कार्बन कॉपी है, इस चीज को समझिएगा, भाव के कार्बन कॉपी है। तो आपको इन चीजों को समझ के ही ट्रेड करना है।
कार्बन कॉपी है तो कार्बन कॉपी कब सही होगा कब गलत होगा ये आपका माइंड ही इसको डिसाइड कर सकता है, दूसरा कोई भी डिसाइड नहीं करेगा कि वो कब सही है और कब गलत है। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों के बीच गैप है, प्राइस इसके ऊपर है, तो वीवैप के पास आप बाय कीजिए, कैंडल रेड और ग्रीन मत कीजिए। कुछ लोग पूछेंगे सर कैंडल रेड और ग्रीन है क्या करें, कैंडलों पे मत जाइए, रेड और ग्रीन सा मोह माया है, इनको जाने दीजिए। हमें देखना है कि अपने एवरेज के पास क्या रिएक्ट करता है और हमें देखना है कि यहाँ क्या रिएक्ट करता है। ये दो चीजों को आप देखिए, आपका काम हो जाना। ठीक है, गैप होना चाहिए और इसके ऊपर छोटे छोटे बन रहा है, आप उसको फॉलो करेंगे हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पहला सबक याद रखना है, प्राइस के एवरेज को पढ़ो। प्राइस की एवरेज को जब तक आप जानते हैं, प्राइस आपको कभी भी दुखी नहीं करेगा, प्राइस आपको आगे लेके जाएगा। इसको 3 स्टेप भी इन सबको कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सब परफेक्ट 3 स्टेप, ओपन लो बना हो, ओपन बराबर लो, और उसके बाद ये छोटे छोटे और यहाँ गैप हो, वो प्राइस परफेक्ट होता है। आराम से लीजिए और एकदम राइट कीजिए वीवैप के नीचे, इसके नीचे तेरा, इसके ऊपर मेरा। प्राइस से बिल्कुल तू तराक में बातें करनी है, कोई राम नहीं करना है, क्योंकि मार्केट काफी ब्रुटल है, वहां पर हम नहीं करेगा। और डरना बिल्कुल भी नहीं है इस बाजार से, आपकी मैक्सिमम लॉस आपके डर के कारण होती है। इनिशियल स्टेज में जब आप मार्केट में लॉन्च होते हैं, आपके पास डर होता ही नहीं है। अब आप कहेंगे सर नहीं ऐसी बात नहीं है, तो मैं अभी प्रूव कर देता हूँ। जब आप मार्केट में आए होंगे तो या तो आपने किसी यूट्यूब को फॉलो किया, किसी ट्विटर को फॉलो किया, किसी मित्र को फॉलो किया, किसी फैमिली वाले को फॉलो किया, किसी बुक्स को देखा, आपने अपनी इमोशन को नहीं देखा, इंटर कर गए, उसने जैसा कहा आपने उसी को माना। आपने ऑप्शन को बाइंग कर लिया और सामने वाला पे टिप्स वाला को कह रहा होल्ड करके रखो ये बढ़ेगा, आपने होल्ड किया। 100 रुपए के ऑप्शन बाय की, 30 चल रहा है, आपने होल्ड किया, और नीचे 15 हुआ, उसने कहा एवरेज कर लो बढ़ेगा। उसको ही नहीं पता है कि ऑप्शन एवरेज करने की चीज नहीं है इस प्रकार से बाइंग में, और आप एवरेज कर लिए और अंत में वो जीरो हो जाता है और आप उसको कन्विक्शन से बैठे रहते हैं कि अब बढ़ेगा। बाजार क्या करेगी कि आपसे कन्विक्शन देकर लॉस करवा के सारी कन्विक्शन आपकी छीन लेगी। एक ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि आपको खुद पे भरोसा ही नहीं होगा, खुद पे डाउट होगा। आप कहेंगे नहीं सर मुझे खुद पे डाउट नहीं होता है, तो चलो मैं उसको अभी बताता हूं। मान लो कि अभी कोई ट्रेड है, अभी कोई ट्रेड है, आपने लिया है, सर 1 रुपए की प्रॉफिट मिलेगी ना, भाग जाओगे, या 2 रुपए का लॉस दिखाएगा, भाग जाओ। वही ट्रेड अगर मैं दे दूंगा आपको, कह दूं टारगेट 840, अरे आप 838 तक ना निकलो, 2 रुपए का वेट करोगे। और मैंने कोई ट्रेड दिया 800 का, ऐसे दे दिया 700, सर आप 700 तक वेट करोगे, और मैं कह दूं कि होल्ड करोगे 600 तक, होल्ड तो आप करोगे, लेकिन खुद से करना हो नहीं करोगे। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि इस मार्केट ने आपकी कन्विक्शन आपसे छीन ली और आप मानते नहीं हो। पैसा तब तक नहीं बनेगा जब तक आपका खोया हुआ कन्विक्शन आपको वापस नहीं आएगा। आप जानते हैं कि हम मार्केट में हजारों लाखों कोर्स चल रहे हैं, हजारों लाखों लोग सिखाते हैं, ट्रेनिंग की चल रहे हैं, बुक्स हैं, ट्विटर्स हैं, सोशल मीडिया है। हर कोई यही कहता है कि मैं रिटेलर का भला करना चाहता हूं, मैं रिटेलर को झुंझुनवाला बनते हुए देखना चाहता हूं। हर कोई भले खुद ना रहे, फिर भी रिटेलर्स जो है ना वो आज दुखी है, फिर भी जो रिटेलर्स है ना वो आज पैसे नहीं बना पा रहा। तो मेरे समझ में ये नहीं आता है कि सबसे ज्यादा सामाजिक हेल्प का काम तो हमारे स्टॉक मार्केट में हो रही है, फिर भी हमारे जो रिटेलर्स भाई लोग हैं वो इतने लॉस क्यों कर रहे हैं? आप कहीं चल जाओ, बैंक, लॉयर्स, डॉक्टर्स, हर जगह पे वो आपको कुछ हेल्प करेंगे तो उसकी कुछ फी ले लेंगे, बट यहाँ पे स्टॉक मार्केट में नहीं लेंगे। स्टॉक मार्केट में तो हर कोई कहेंगे कि नहीं मैं आपको करने आया हूं, नहीं हो रहा है। लॉजिक क्या है? लॉजिक यह है कि वो अपनी कन्विक्शन खुद खो चुके हैं, अब वो दूसरे को ज्ञान पिला रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि इस मार्केट में 3 सिग्नल होते हैं इस सक्सेसफुल होने का, शायद गूगल से मिलेगा। पहला 80 10 10, मतलब एक 3 पार्ट में बटा हुआ है, 80%, 10%, 10%। तो जो 80% पार्ट है इसे हम बोलते हैं लर्निंग फेज, जिसमें आपको नॉलेज गेन करनी। 10% जो पार्ट होती है वो स्किल फेज होता है, उस गेन किए हुए नॉलेज पे प्रैक्टिस करके
स्किल गेन करना है जो आपका होगा। स्किल दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं दे सकता है, आप स्किल एज पर इमोशन। और 10% जो बात होती है स्किल और नॉलेज से जो आपको मिला है उस पर अपनी कन्विक्शन को वापस लाओ जो इस बाजार ने आपसे छीन लिया है। जब तक आपको कन्विक्शन नहीं आएगी इस बाजार में आप डिपेंडेबल होकर काम नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते हो, संभव ही नहीं। मुझे ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पार्ट इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, पहला क्लास है, जरूरी है बताना। मुझे कुछ लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट में आप तभी आओ जब आपकी कोई साइड इनकम हो, आप जॉब में हो या बिजनेस में, तभी इसमें आओ। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, स्टॉक मार्केट में लोन लेकर मत आओ। मैं आज तक कंफ्यूजन में रहा कि भाई आपने कहा कि स्टॉक मार्केट में लोन लेकर नहीं आओ, चलो मैं एग्री हूं आपकी बात से, पर इतना तो मुझे बताओ कि स्टॉक मार्केट जो है वो गैम्बलिंग है या बिजनेस? मुझे इसका यस या नो में आंसर। वही व्यक्ति जो कहेगा कि लोन लेके नहीं आओ वो कहेगा कि बिजनेस है। तो भाई जब बिजनेस है तो दुनिया का 99% बिजनेस तो लोन लेकर चल रहा है। दुनिया की 99% जो बिजनेस है वो लोन लेकर चल रहा है। तो फिर स्टॉक मार्केट में ऐसा क्या है कि आपने कहा कि लोन लेके मत आओ? पॉइंट नंबर 1 मैं बताऊंगा कि उसमें क्या लॉजिक है, ट्रेडिंग को क्या बना दिया गया है। दूसरे कैटेगरी के लोग कहते हैं कि कोई साइड बिजनेस हो तभी इसको करो। ऐसा क्या है भाई कि साइड बिजनेस है तभी से करो? डायरेक्ट क्यों नहीं कहते कि पहले उस नॉलेज को गेन करो जिसको मार्केट आपको ठोकर थपेरे लगा लगा कर देने वाली है, और उसके बाद अपनी स्किल डेवलप करो, उसके बाद कन्विक्शन डेवलप करो। क्या करेगा बाजार आपका? अरे बाजार में तो सर इतनी भी क्षमता नहीं है कि अपने 20 SMA को ब्रेक कर दे। मैं आने वाले इन्वेस्टमेंट चैप्टर पे आपको बताऊंगा, आप लाइव उसका शो देखिएगा। इतनी भी क्षमता नहीं कि अपने 20 SMA मंथली को ब्रेक कर दे इजिली। प्राइस कहता है कि अगर एक ही एवरेज के पास अगर वो 7 से 8 महीने सस्टेन कर जाता है, वो प्राइस की मजाल ही नहीं को गिर जाएगा, वो कम से कम उसको डबल जाना है 1 ईयर। इतना सिंपल है। क्यों नहीं उस सामने वाले को चीज बता रहे हो? तो उसे खुद नहीं पता है। तो ये सारी चीजें मार्केट में हैं, प्रैक्टिकल चीजें हैं जो एक आम निवेशक तक नहीं जा पाता है। ऐसा क्यों है कि बड़े बड़े FII DI के लिए बिजनेस है और एक आम जो रिटेलर्स है उसके लिए गैम्बलिंग है? ऐसा क्यों है कि आपके फैमिली वाले, सोसाइटी वाले आपको कहते हैं कि तो गैम्बलर है? कहीं कहीं तो कहा जाता है कि खेलने जा रहा है शेयर। मुझे तो कहा हम लोग तो बिहार से, हमारे तो कहते हैं शेयर बाजार खेलने जाता है। अब तो लोग नहीं करते हैं। इनिशियल स्टेज में जब मैं आया था तो बहुत से कमेंट का सामना करना पड़ा था। मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा लास्ट में। तो ऐसा क्यों? ये सारी चीजें इसको समझिएगा। तो हमें 3 पार्ट को गेन करना होगा तो हम इन सब चीज से बचेंगे, नॉलेज, स्किल, कन्विक्शन। जब तक ये नहीं है सवाल ही नहीं कि इस बाजार में आप आगे बढ़ जाएंगे। ये तीनों पार्ट से गुजरना पड़ेगा। आगे नॉलेज गेन कीजिए, उस नॉलेज पे प्रैक्टिस कीजिए, और अपनी स्किल जो आपको अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है मीन्स किसी को ऑप्शन सेलिंग पसंद है, किसी को बाइंग पसंद है, किसी को कैश, किसी को इन्वेस्टमेंट, उसके अकॉर्डिंग दूसरे का M2M देख के, दूसरे का काम देख के कभी भी आपको ज्यादा नहीं सोचना है। आपको खुद को देखना है कि आपकी खुद की इमोशन किस चीज पे। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर खुद का आपको नहीं पता है तो आपको फिर प्रॉब्लम है। खुद के इमोशन को देखिए, खुद के इमोशन को समझिए और तब उस पर आप प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन नॉलेज गेन सब करना है। मार्केट कहता है कि बी जीनियस इन ऑल, मास्टर इन वन। नहीं तो क्या होगा कि मार्केट अचानक से अपने आप को चेंज करेगी, और जब मार्केट अपने आप को चेंज करेगा उस समय आपको काफी तकलीफ। ठीक है।